और दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में भी निफ्टी ने तकरीबन ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग की। वन साइडेड मूव ही देखने को मिली। हाँ, छोटी छोटी करेक्शन को छोड़ दें तो हमने पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड किया। और अब जुलाई एक्सपायरी का पहला दिन बीत चुका है। अब अगले वीक मंडे से कैसी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं निफ्टी के इंडेक्स में और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर। चलिए निफ्टी 50 पर पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आप निफ्टी के चार्ट में देख रहे हैं, निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है 15,875 के आसपास की, तो आप देखिए बुलिश हैमर की तरीके से ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि हम 16,000 को टच कर सकते हैं और हम फिर घूम फिर के उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएंगे जिसके ऊपर हम तकरीबन पहले हमने 10-15 दिन बिताए और उसके बाद एक गिरावट दिखाई। अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, जिस दिन भी मिली, तो वहां से एक अपसाइड का नया ट्रेंड शुरू होगा। तब तक हमारा जो एक 15,730 से लेके 16,000 तक की एक टेरिटरी के अंदर अभी हम हैं। नीचे गिरावट गहरा सकती है 15,700 ब्रेक होने के बाद। तब उस केस में 15,400 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट साइड क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी एक बुलिश क्रॉसओवर की कंटिन्यू होती दिख रही है। आप ये देखिए धीरे धीरे हिस्टोग्राम का साइज पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम 6,000 को छू लें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब एक दिन की बात कर रहा हूं, और जबकि अगर आप पिछले 1.5-2 महीने से देखिए, निफ्टी रोज नए हाईज दिखा रही है, जबकि बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी भी तकरीबन 2,000 पॉइंट्स के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी का जो पहले का हाई था जब हम क्रैश हुए थे, वहां से तो 12,400 कुछ था, उसके बाद हमने 15,400 कुछ का हाई बनाया और उसके बाद हमने करेक्शन दिखाई। अब 15,400 से भी हम 400 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 800-850 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी अपने हाई से 2,000 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो यहां से एक आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, और इसका इंपैक्ट आपको निफ्टी पर भी देखने को मिलेगा और हम रोज नए हाईज दिखा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए अब हमने नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ क्लोजिंग दिखाई है फ्राइडे के सेशन में, और आप ये देखिए ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है इसको 35,600 की। 35,600 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर हमारा नया एक टेरिटरी शुरू हो जाती है, नया जोन शुरू हो जाता है 35,600 से लेके 36,600 का। 1,000 पॉइंट्स का एक हमारा नेक्स्ट एक टेरिटरी ओपन हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, कि हम 35,600 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिल जाएगी और हम उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में हमारा 36,600 का टारगेट होगा। जब तक 35,000 को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शंस को साथ में हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं कि कितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है। लेकिन मेरे हिसाब से अनलिमिटेड रिस्क लेके कोई ट्रेड मत लीजिएगा। फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं तो हेजिंग के लिए पुट भी बाय कीजिए, और वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितनी दूर की पुट लेनी है। जितनी दूर की पुट लेंगे उसमें प्रीमियम तो कम देना पड़ेगा आपको, लेकिन आपका रिस्क ज्यादा खुल जाएगा।
तो लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया जा सकता है 36,600 के टारगेट के लिए, अगर हमें 35,600 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो। अब बात कर रहे हैं रिलायंस। देखिए, अगर मेरी पिछली फ्राइडे की वीडियो को देखेंगे, जो सॉरी फ्राइडे के सेशन से रिलेटेड वीडियो थी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि रिलायंस के अंदर मुझे 2110 तक के टारगेट लगते हैं, और देखिए वहीं पर सपोर्ट लिया और वहीं के आसपास ही क्लोजिंग में लिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से क्या लॉन्ग करना है? नहीं, अभी नहीं, अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अब हम दो स्पोर्ट, बड़ी मेजर स्पोर्ट्स हैं, उसके आसपास आ गए हैं, 2070 और 2110 के आसपास। क्लोजिंग 2120 की मिली है, यानी 40 पॉइंट्स बड़े क्रूशियल हैं। अगर किसी भी कारण से रिलायंस ये 40% 40 रुपीज लूज कर देता है, तो एक बड़ी गिरावट रिलायंस के अंदर और कंटिन्यू हो सकती है, जो तकरीबन 1900 और उसके भी नीचे तक की हो सकती है। तो हम डिप पर बाय करेंगे। शॉर्ट हमने ले लिया है ऊपर से 50-60 रुपए के लिए, वो हमें मिल गए हैं। बाकी जो शॉर्ट कर सकते हैं ट्रेडर्स, मैं उनसे भी कह देता हूं, क्योंकि हमने तो डिप पर बाय करनी है। अब आप कहते हैं डिप पर बाय करनी है, गिरावट होगी तभी तो हम बाय करेंगे, तो हम शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं लेते? रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं शॉर्ट के लिए नहीं कहता, लेकिन 2065 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में तकरीबन 50 to 60 पॉइंट्स की और डाउनसाइड दिखती है। एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है, एक बुलिश क्रॉसओवर। आप देखिए यहां से भागने के लिए तैयार है ये स्टॉक। मेरे हिसाब से हम इस टारगेट को छू सकते हैं 1548 को। अच्छी क्लोजिंग है, जब तक 1495 के ऊपर है आप लॉन्ग में रह सकते हैं, और एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होते हैं और 10 से 15 मिनट ऊपर बने रहते हैं, तो बिल्कुल लॉन्ग क्रिएट कीजिए 1548 के टारगेट के लिए। इंडस बैंक ने देखिए सपोर्ट लिया नीचे 987 का, और हमने यहां पर इसमें बाइंग की थी, और आप देखिए हम फिर से 1025 के टारगेट के आसपास आ गए। और यही मैंने, जब यहां से हमने बाइंग की थी, मैंने इन्हीं टारगेट्स की ऊपर बात की थी। अब जिनकी पोजीशन यहां से बनी हुई है वो केवल 20 पॉइंट्स के लिए और अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। एक बार 1035 के आसपास आए हम, तो एग्जिट हो जाइए, अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। फिर आपको डिप मिलेगा, फिर हम 980 के नीचे बाय करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। एचडीएफसी को देखिए, हमने नीचे कितनी 2450 के आसपास बाय किया, 2500 पर भी बाय किया। मैंने कहा था कि आप जहां पर क्लोज हुआ है, थर्सडे का सेशन क्लोज हुआ था, उसमें भी आप बाय करके चल सकते हैं। देखिए अगले दिन खुले ही हम ऊपर, और लगातार हम ऊपर ही बने हुए हैं। मैंने यहां पर जब हमने बाय किया था, मैंने 2600 के टारगेट बोले थे, और मैं अभी भी कायम हूं। अभी भी किसी को अगर बाय करना है तो कोई देरी नहीं हुई है, 2500 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। एक बार इस स्टॉक ने 2550 क्रॉस किया, आप 2600 इजीली देख लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक को थोड़ा सा देखिए 1730 पर हमने बाय करा हुआ है, जो टारगेट हमने पहले शॉर्ट साइड पर देखे थे। उसके बाद 1730 मैंने कहा था कि आप वहां लॉन्ग कर सकते हैं। 1727 के लो लगे, फ्राइडे में भी हम उसी के आसपास आए 1730 के, और उससे ज़्यादा कोई ऊपर क्लोज नहीं हुए हैं। तो अभी भी आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। जिसको नई एंट्री लेनी है वो अपने हिसाब से 1730 के आसपास एंटर करना चाहता है, या 1740 के आसपास एंटर करना चाहता है, वो खुद डिसाइड करे। लेकिन यहाँ से अगर आपका नज़रिया जुलाई कम से कम 15 या 20 दिन का है, तो आप लॉन्ग कीजिए। एक बार इसने 1760 क्रॉस किया और 1780 के ऊपर ट्रेडिंग मिल गई, तो आप तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स का एक जंप इजीली देख लेंगे लॉन्ग साइड पर। तो लॉन्ग साइड पर ही रहिए। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, हमने यहाँ पे लॉन्ग किया था, और आप देख लीजिए 2 दिन में क्या प्रॉफिट आए हैं। 4 दिन हमने जरूर यहीं पे कंसोलिडेट किया, और यही हमने बाय किया था,
और वहां से अब देखिए हम तकरीबन 25 पॉइंट्स गेन कर चुके हैं और मेरा 660 का टारगेट था जब मैंने आपको यहां पे लॉन्ग कराया था। तो 660 के आसपास एक बार एग्जिट हो जाइए और शांत होकर बैठ जाइए, शॉर्ट नहीं करेंगे, गिरावट पर फिर से बाय करेंगे, जबकि एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन हम प्रॉफिट में अच्छे हैं, हम 660 पर एग्जिट करेंगे। तो अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक को भी हमने यहां पर लॉन्ग किया था, आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, 725 पर हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और मैंने क्या कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे। 725 की बाइंग मिली, उसके नीचे भी गया, 720 तक भी गया, लेकिन हमारी बाइंग 725 पर थी। हमें बाइंग यहीं मिल गई थी जब एक दिन पहले मंडे वाला क्रैश आया था, जिसमें 200 पॉइंट निफ्टी गिरावट दिखाकर जाते जाते रिकवर होकर 8 पॉइंट केवल माइनस हुई थी। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं, ये प्राइस हमें उसी दिन मिल गया था, अगले दिन फिर वो प्राइस मिला, हम गैप डाउन खुले और फिर 725 का प्राइस दिखा। वहां भी अगर आपने लॉन्ग किया होता और उसके बाद देखिए क्या जंप दिखाया है, और हम रिसेंटली सारे हाई को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हुए हैं। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक 775 को छू सकता है, लेकिन हमें वहां तक वेट नहीं करनी। 763 पर क्लोजिंग आई या 3-4 रुपए और मिलते हैं तो लेके एग्जिट हो जाइए और शांत होकर बैठिए, जब गिरावट आएगी फिर लॉन्ग करेंगे। एसबीआई को देखिए कितनी नीचे से हमने बाय किया था, यहां पर देखिए 400 के आसपास, और जबकि हमने 440 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था पहले, उसमें हमने पैसे बनाए और उसको हमने 422 पर स्केयर ऑफ किया अपनी शॉर्ट पोजीशन को। और साथ में क्या कहा था कि 410 या 405 के आसपास मिले तो एंट्री लीजिएगा, और देखिए एंट्री मिली, वो लेवल्स आपको दिखे और वहां से क्लोजिंग मिल रही है 430 की। अभी भी किसी को लॉन्ग करना है तो 425 के आसपास की जो भी पुट हो उसको बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी रख सकते हैं 440 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 28 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके